ये असल में जो आपको कहानी घुमा फिरा के बताई जा रही है ना, असल में वो कहानी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि फ़खर ज़मान जो है एक ट्वीट की वजह से टीम को जो है वो इतना कंट्रोवर्सी में रहे फ़खर ज़मान की वो अपने आप से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई ये क्या हुआ। असल में जो कहानी है, जो फ़खर ज़मान की पीछे की जो कहानी है वो सबको पता लगने वाला है, वक्त के साथ साथ तो आपको पता ही लगने वाला है। लेकिन जो पिछले दिनों में छुपाई गई है ना, जो खबर छुपाई गई है, दरअसल वो सारे फेक खबरें थी। जो बाबर आजम को लेकर खबरें थी कि भाई बाबर आजम ने जो है वो फ़खर ज़मान को फंसाया, भाई बाबर आजम जो है वो फ़खर ज़मान के हक़ में क्यों नहीं बोल रहे हैं जबकि फ़खर ज़मान ने उसकी हक़ में बोला। और तीसरी जानिब कहा जा रहा है कि फ़खर ज़मान जो है वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आखिर क्यों अपने आप को फंसा गया। दरअसल बात ये नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, बात ये नहीं है। असल में फ़खर ज़मान के पीछे बहुत बड़े बड़े जो है हाथों का काम है, जो उनके पीछे जो बड़े बंदे हैं ना उनका काम है। फ़खर ज़मान को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो फंसाया गया है। मैं आपको सीधी से अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। फ़खर ज़मान जो कि आपको पता है कि बाबर आजम जैसे ही कप्तानी छोड़ रहे थे, बाबर आजम ने जैसे ही कप्तानी से रिज़ाइन लिया तो उसके बाद जो है दो नाम जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिले कप्तानी की रेस में। एक तो मोहम्मद रिजवान, दूसरी जानिब फ़खर ज़मान। हालांकि यहाँ पे सलमान अली आगा, सऊद शकील की बातें चल रही थी, लेकिन सबसे तेज़ जो बातें चल रही थी वो फ़खर ज़मान मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड थी। लेकिन इस लिस्ट में फ़खर ज़मान मेरे ख्याल से थोड़े बहुत रिजवान से आ गए थे कि शायद वो जो है वो कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बने। तो इस मौके को देखकर एक प्लानिंग के तहत फ़खर ज़मान को यानी कि कप्तानी से हटाने के तहत एक एजेंसी ने एक ऐसा काम किया जो कि फ़खर ज़मान को सिर्फ कप्तानी से नहीं टीम से भी निकाल दिया। दरअसल बात यह है कि जो ट्वीट फ़खर ज़मान ने की है उस ट्वीट का मकसद ये नहीं था कि पीसीबी के मेंबर्स को टारगेट किया जाए। उस ट्वीट का मकसद ये था कि भाई बाबर आजम की सपोर्ट में फ़खर ज़मान आए थे, बाबर आजम की सपोर्ट में आए थे, भाई कोई मसला नहीं, ये बैड टाइम है, बाबर आजम के साथ अब हो रहा है, विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ था, मतलब उसका तो दरअसल सीधा सीधा पॉइंट्स था। लेकिन इस ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर एक बंदे ने पीसीबी की स्क्रीनशॉट लेकर, जो कि नीचे बैठे हुए बंदे आप उनसे मौक़िफ़ होंगे, उन्होंने जैसे ही फैलाया इसको और जैसे ही इसको नाम दिया गया कि भाई ये जो है वो गाइडलाइंस की जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है फ़खर ज़मान, ये जो पॉइंट्स आप फ़खर ज़मान बता रहा है ये इशू दे रहा है भाई हमें, तो इसके तहत जो है वो फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया गया और फ़खर ज़मान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़खर ज़मान जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं पीसीबी के मेंबर्स की, पीसीबी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाई पीसीबी किसी को चाहे उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं खिला रहा तो इसमें जो है वो आप क्यों आ रहे हैं, इसका नाम दिया गया, फ़खर ज़मान को ऐसा फंसाया गया। दरअसल फ़खर ज़मान जो बाबर की हक़ में बोल रहे थे उसको जो है रिटर्न किया इस मतलब मौक़िफ़ में कि भाई फ़खर ज़मान पीसीबी के मेंबर्स की जो है वो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक बार जो है पीसीबी ने जो है वो एक कमेटी तश्कील दी थी, सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके उनकी राय जान रहा था, तो वही फ़खर ज़मान ने मैक खोल के ये बता दिया कि भाई आपको क्या पता है कि हमारे पीछे क्या होता है। जैसे ही मतलब उस बंदे को टारगेट फ़खर ज़मान ने बनाया था उस वक्त पीसीबी को, मतलब बराह रास्त लाइव टेलीकास्ट करके बोला था मोहसिन नकवी साहब को कि भाई आपको क्या पता कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। उस पॉइंट का मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है। वही बंदे ने एक प्रॉपर प्लानिंग करके फ़खर ज़मान को फंसाया है। बिल्कुल वो जो इंटरव्यू था ना फ़खर ज़मान का, जैसा ही मतलब धोती खोला था पीसीबी का कि भाई आपको क्या पता है हमारे पीछे क्या होता है, हमारे ऑर्डर्स क्या होते हैं, हमें किस टाइम क्या करना होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ये रखते हैं, हम इसलिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो फ़खर ज़मान की उस इंटरव्यू ने जितने भी पीसीबी के मेंबर्स जो बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, उनकी जो है दिल में लगी ये बात। उसके बाद इन्होंने फ़खर ज़मान को कैसे तैसे करके फ़खर ज़मान को निकाल दिया। अब आपके बात समझ में आ गई, ना ही इसमें बाबर आजम की कोई वो है, ना रिजवान की कोई वो है। जो आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने जो है फंसवाया, बाबर आजम सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, बाबर आजम का कुछ नहीं जाता इसमें। फ़खर ज़मान एक प्रॉपर एजेंसी के तहत जो है वो फंसाया हुआ है। अब जो है वो निकल तो जाएगा, लेकिन अब जो है जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉप हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है।